जनतेला काय अभिप्रेत आहे हेच काम आम्ही एक राजसाहेबांचे महाराष्ट्र सैनिक म्हणून आणि पदाधिकारी म्हणून करतो। ते नेहमीच फक्त इलेक्शनपुरतं आणि मोर्चा आणि ह्याच्यापुरतं नसतो, तर पूर्ण जनतेच्या सेवेसाठी हजर असतो। आणि सोशल वर्कर भारती चांदूरकर बोलते। आज आपण इथे मेडिकल कॅम्प लावलेला आहे आणि तसेच आयुष्यमान कार्ड पण आपण त्यांना बनवून देतो आहे कॅम्पच्याद्वारे। की आपल्या इथे हॉस्पिटलमध्ये आता सर्जरी मोफत झालेली आहे आयुष्यमान कार्डवाल्यांसाठी। अविनाश कदम ये बचपन से एक अवलिया कार्यकर्ता है। लोगों के सुख दुख में जाना, लोगों का काम करना, हॉस्पिटल का काम हो, कोई भी लोगों का रेशन कार्ड का काम हो, छोटा मोटा कोई भी इलाके में पानी की समस्या हो, गटर की समस्या हो। इस वक्त मैं घाटकोपर ईस्ट महू रमाबाई नगर आप देख रहे हैं कपिल वस्तु बुद्ध विहार, यहाँ पे उपस्थित हूँ। आज देखा जा रहा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यहाँ के शाखा अध्यक्ष भाग्यश्री अविनाश कदम। आज देखा जा रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे साहब जी हैं और घाटकोपर के शाखा वार्ड क्रमांक 133 के अध्यक्ष सौभाग्यश्री अविनाश कदम हैं। आज उनके ही मार्फत में यहाँ देख रहे हैं हमारे सामने मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं और जैसा कि बताया जा रहा है तरह तरह के यहाँ पर जांच की सेवाएं दी जा रही हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विधवा हो, कोई भी तरह का है। यहाँ पे कोई पक्षवाद नहीं है। यहाँ पर सभी निःशुल्क फ्री निःशुल्क में यहाँ पर अपना उपचार करा रही हैं। देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे सभी डॉक्टर्स हैं और महिला डॉक्टर्स हैं, पुरुष डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर काफ़ी जो है लाभ ले रहे हैं। तो मैं ये यहाँ के जो आस्थानिक हैं इस कार्यक्रम के आयोजक में रूप में देखा जा रहा है अविनाश कदम जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से ये आज उनकी जो प्रगति है जोर शोर पे है और जो महाराष्ट्र निर्माण सेना जो है वो काफ़ी न्याय पे काम करता है और काफ़ी अच्छे तरह से काम करता है। जिनका न्याय नहीं मिलता है पूरी तरह से न्याय भी मिलता है। आगे के उसी तरह से हर उपचार के यहाँ पे कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि ये मेडिकल कैंप ऐसा है हर लोग की ही ज़रूरत पड़ती है, तरह तरह की बीमारियां हैं, तरह तरह के लोगों को परेशानियां हैं। अब हम चलते हैं अविनाश कदम से हम बातचीत करेंगे किस तरह से आज उनकी भावना है, क्या लोगों में विचार है। तो देखिए तेज तरह नेता हमारे बीच में अविनाश रघुनाथ कदम जी हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शाखा अध्यक्ष 100 क्रमांक 33 घाटकोपर के हैं। आज इनके तरफ से जो ये मेडिकल कैंप किया जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं महिला पुरुष और बच्चे भी यहाँ लाभ उठा रहे हैं निःशुल्क में। तो अविनाश कदम जी जय महाराष्ट्र, नमस्कार, कैसे हैं? मी ठीक आहे। सर क्या बोलेंगे, आपकी तरफ से देखा जाता है हर वर्ष में कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं महिला भी डॉक्टर है, पुरुष भी डॉक्टर, यहाँ पे काफ़ी लोग निःशुल्क लाभ ले रहे हैं। क्या आपके मन में ऐसा विचार आया? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्राबद्दल जे प्रेम व्यक्त करतात, नेहमी महाराष्ट्रातल्या जनतेबद्दल जे प्रेम व्यक्त करतात, तर हे प्रेम फक्त गुढीपाडवा मेळावा किंवा आम्हाला कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शनापुरतं नसतं, तर त्या संपूर्ण सभेमध्ये त्या मीटिंगमध्ये कुठेतरी साहेब आम्हाला असे उपक्रम राबवा, जनतेपर्यंत जा, जनतेला मदत करा। आणि म्हणून आज आपला या ठिकाणी आज मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शाखा क्रमांक 133च्या माध्यमातून हा आपण आरोग्य शिबिराचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला। तुम्ही बघताय माझ्या मागे की या ठिकाणी एवढी गर्दी सकाळपासून झाली आहे की जनतेला काय हवं आहे, जनतेला काय अभिप्रेत आहे हेच काम आम्ही एक राजसाहेबांचे महाराष्ट्र सैनिक म्हणून आणि पदाधिकारी म्हणून करतो। देखा जा रहा है सर, एक महाराष्ट्र निर्माण सैनिक जो सेना है ये किस तरह से कार्य करता है, जहाँ पे अगर जैसे कार्य नहीं होता है वो खुद जाके कार्य करते हैं, उसी तरह आप भी है। तो ये आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जिस तरह से वो कैंप में आके अपनी निःशुल्क सेवा ले रही हैं? बघा की महिलांसाठी आजपर्यंत मोतीबिंदू ऑपरेशन सोडलं तर इतर कोणत्या त्यांच्या ज्या म्हणजे शस्त्रक्रिया असतात की त्या शस्त्रक्रिया ज्या असतात त्या मोफत नसतात, ते आपण तो कॅम्प आज या ठिकाणी घेतला। पुरुषांसाठी देखील आपण तो घेतला आणि तुम्ही बघताय की माझ्या मागे राज्य कामगार विमा सोसायटी आमची मुलुंडची यांच्या माध्यमातून आम्ही मनसेच्या माध्यमातून हा कॅम्प आयोजित केला। आणि महिलांना माझं एकच सांगणं आहे की वॉर्ड क्रमांक 133मध्ये निवडणुकीमध्ये पराभव झाला म्हणून काय मी निराश नाही झालो आणि निवडणुका मुळात हा आमचा धंदा नाहीच आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी झटणार आहे आणि मला आजही जनतेने फ़ोन केले तर मी अर्ध्या रात्री उठून तरी त्यांच्या सेवेसाठी जात असतो। जैसे कि देखा सर आपके साथ में जो डॉक्टर लोग
बहुत से सहयोग कर रहे हैं। अपने डॉक्टर को क्या कहेंगे जिस तरह का आपके साथ में सहयोग कर रहे हैं? बघा, ज्या वेळेला डॉक्टर माझ्याकडे आले होते तर मी डॉक्टरांना फक्त एवढंच सांगितलं की ज्या वेळेला आपण कॅम्प त्या ठिकाणी राबवू, त्या तुमच्या चेअरवरून ज्या वेळेला तपासणी होऊन जो रुग्ण निघेल तर तो रुग्ण जाताना फक्त एवढाच बोलला पाहिजे, अविनाश भाऊ, जे आम्हाला लाईनीमध्ये उभं राहून सरकारी हॉस्पिटलला तासनतास लाईनीमध्ये उभं राहून आम्हाला सहन करावं लागतं, ते इथे येऊन आम्हाला विदाऊट लाईनीमध्ये आम्हाला आमचा उपचार करून मिळतो आहे. फक्त हे शब्द माझ्या कानावर पडायला पाहिजे. म्हणून ज्या वेळेला मी डॉक्टरांशी चर्चा केली तर डॉक्टरांनी देखील त्याला चांगला प्रतिसाद दिला आणि तुम्ही माझ्या मागे बघताय की अगदी कोणी येऊन कोणी सहजपणे त्या ठिकाणी ती निःशुल्क सेवाचा तो लाभ घेऊ शकतात आणि आपण आयुष्यमान कार्ड देखील या ठिकाणी आपण काढून देतोय. अभी मैंने भी देखा यहाँ पे आपके यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, हर सब धर्म के लोग यहाँ पे अपना लाभ लिया है. बघा, मुळात आम्हाला फक्त एकच धर्म कळतो, तो म्हणजे आमचा महाराष्ट्र धर्म. राजसाहेबांनी आम्हाला शिकवलेलंच आहे आणि आमच्या पक्षामध्ये बाकी असं काही नाही. आम्ही सगळे धर्म समभाव, महाराष्ट्र धर्म हाच आमचा धर्म. आणि तुम्ही जर या ठिकाणी बघताय की सकाळपासून जी गर्दी झाली आहे, ही गर्दी का होते की जनतेला काय पाहिजे, जनतेला हे पाहिजे. निवडणुकीच्या काळामध्ये अनेक नेते आले, नेत्यांनी येऊन अनेक प्रलोभनं दिली, अनेक आश्वासनं दिली, पण तुम्हाला सांगतो ही आश्वासनं प्रलोभनं ही काही कामाची नाही. आज माझ्या पत्नीला, मी झोपडपट्टीच्या घरामध्ये 10x10च्या घरामध्ये राहतो. आज माझ्यासारख्या एका सर्वसामान्य कुटुंबातल्या व्यक्तीला राजसाहेब ठाकरे यांनी मला तिकीट दिलं, जनतेने मला या ठिकाणी 5,000 मतदान केलं. एवढा प्रतिसाद माझ्या आयुष्यामध्ये अजून काय कमवू हो. बाकी टीका करणाऱ्यांनी तर असे कितीतरी खोटे आरोप केले, परंतु त्यांना ताकद ही माझ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची कळाली आणि आम्ही तेवढ्यावर नाही थांबलो. आम्ही निवडणूक झाल्यानंतर आम्ही वृद्ध व्यक्तींना आम्ही आधार काठी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त आम्ही त्या ठिकाणी ती वाटप केली. त्याच्यानंतर आम्ही घरोघरी धूर फवारणी पण करून घेतो आहे. माणसं आजारी पडू नयेत म्हणून आम्ही आरोग्य शिबिरं पण करतो आहे. म्हणजे घराघरापर्यंत जाऊन आम्हाला जनतेचे प्रश्न सोडवायचे. देखिए, जिस तरह से अविनाश कदम राज ठाकरे जी को उनको धन्यवाद मान रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से ही झोपड़पट्टी में रहकर बता रहे हैं जिस तरह उनको टिकट मिला. और वैसे देखा जाए कि एक बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो जब तक लोग को देखते नहीं, लोग को विचार नहीं देखते हैं. एक ऐसा है कि उनको अविनाश कदम जी को जो है छोटे से परिवार से होकर उनको काफ़ी टिकट भी मिला. और मिलने के साथ उनको जो जनता है वार्ड क्रमांक 135 के, उनको 5,000 वोट देने का काम किया है पहली बार में उनको. हमारे बीच मैडम है. मॅडम, तुम्ही काय सांगणार जे आज आपल्या अविनाश कदम भाऊने ठेवलेला आहे मेडिकल कॅम्प, तुम्ही काय सांगणार आहे सर? आम्ही महाराष्ट्र निर्माण सेनेचे पदाधिकारी आहोत. ते नेहमीच फक्त इलेक्शनपुरतं आणि मोर्चा आणि ह्याच्यापुरतं नसतो, तर पूर्ण जनतेच्या सेवेसाठी हजर असतो. आणि अविनाश भाऊ हे तर नेहमीच प्रत्येक जनतेच्या पाठीशी असतात, प्रत्येक व्यक्तीच्या पाठीशी असतात त्यांच्या वॉर्डमधल्या. आणि त्यांनी हा उपक्रम ठेवला आहे तो खूपच चांगला आहे. कारण का महिला ह्या बाहेर पडत नाहीत आपल्या आरोग्य तपासणीसाठी वगैरे, कारण का त्यांना मुलांमधून घरामधून वेळ मिळत नाही. म्हणून त्यांनी त्यांच्या घराच्या समोर त्यांनी हे उपक्रम चालू केलेला आहे. आणि प्रत्येक महिला येऊन इथे चेकअप करते आणि त्यांना त्यांचा आजारावर त्यांना सोल्यूशन मिळतं आहे. धन्यवाद मैडम. तो देखिए, हमारे बीच में यहाँ के जो मेडिकल कैंप है, भारती चांदुरकर मैडम जी हैं, डॉक्टर हैं. मैडम जी, क्या कहेंगे? आज अविनाश कदम जी ने काफ़ी हर्षोल्लास साथ में आप लोगों ने सहयोग दिया है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? मी राज्य कामगार विमा रुग्णालयामधून सोशल वर्कर भारती चांदूरकर बोलते. आज आपण इथे मेडिकल कॅम्प लावलेला आहे आणि तसेच आयुष्यमान कार्ड पण आपण त्यांना बनवून देतो आहे कॅम्पच्याद्वारे. की आपल्या इथे हॉस्पिटलमध्ये आता सर्जरी मोफत झालेली आहे आयुष्यमान कार्डवाल्यांसाठी. तर पहिले कसं, पूर्वी आयुष्यमान आपल्या इथे राज्य कामगार विमा योजनेचे कार्ड जे आहे ना, तेच तिथे आपण डाउनलोड करून तिथे त्यांना त्यांच्या उपचार द्यायचो. पण आता कसं झालं आहे, आयुष्यमान कार्डद्वारे आपण त्यांना मोफत सर्जरी उपलब्ध करून दिलेली आहे. तसेच ऑपरेशन, वेगवेगळे ऑपरेशन, कुटुंब नियोजन, कॅटरॅक्ट ऑपरेशन, हर्निया वगैरे हे आपण सगळे त्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. तर लोकांनी त्यांचा भरपूर लाभ घेतलेला आहे. खूप चांगलं वाटलं कॅम्प करून आम्हाला या ठिकाणी. आणि आम्ही महिलांना जे आले होती मोफत उपचारसाठी, त्यांना तुम्ही काय बोलणार आहे?
महिलांसाठी का? महिलांसाठी तर मला तरी असं वाटते की सर्जरी आपली 1-2 दिवसाचीच आहे. म्हणजे कुठली सर्जरी करायची असली जास्त वेळ लागणार नाही. आपण एकदम त्यांना सोयीस्कर सुविधा करून दिलेल्या आहे. तिथे येऊन OPDला मला भेटायचं, मग मी त्यांना सगळीकडे म्हणजे जिथे जिथे त्यांचं चेकअप राहणार, इन्व्हेस्टिगेशन राहणार, ते सगळं आपण त्यांना फ्रीमध्ये तिथे करून देतो आणि तसंच लगेच दुसऱ्या दिवशी ऑपरेशन्सला घेतो. त्याच्यामुळे जास्त लेंदी प्रोसिजर नाही आहे. लगेच त्यांचा उपचार होणार आणि त्या लगेच बऱ्या होतील. बऱ्या होऊन लगेच आपल्या कामाला निघून जा. फक्त 1-2 दिवसाचा आराम करावा लागेल त्यांना. महिलांसाठी धन्यवाद मैडम। रमाबाई घाटकोपर ईस्ट के कर्मठ नेता भोसले जी हैं, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं, जो उन्होंने अविनाश कदम को, जो महाराष्ट्र निर्माण सेना में कार्यरत है और अध्यक्ष भी हैं, तो आपने उनको बचपना से देखा है, आज उन्होंने देखा है जिस तरह से मेडिकल कैंप रखते हैं और इलेक्शन के पहले भी बहुत अच्छा कार्य करते थे, अब इलेक्शन के बाद भी कार्य अच्छा रख कर रहे हैं और जो कि जीत हुई नहीं है और फिर भी कार्य एकदम ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो आप उनको बचपना से देखा है अविनाश कदम जी को, तो भोसले सर क्या कहेंगे अविनाश कदम जी के बारे में? अविनाश कदम में बचपन से एक अवलिया कार्यकर्ता है। हमेशा लोगों की सेवा करना, लोगों के सुख दुख में जाना, लोगों का काम करना, हॉस्पिटल का काम हो, कोई भी लोगों का रेशन कार्ड का काम हो, छोटा मोटा कोई भी इलाके में पानी की समस्या हो, गटर की समस्या हो, जिसका किसी का घर गिरा हो, उसको कौन से भी माध्यम से, बड़े बड़े लोगों के माध्यम से घर बांध के देना, ऐसा बचपन से वो काम कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार ही बहुत अच्छा है। सब लोग समाज सेवा भावी से काम करते हैं। अभी वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में है। नवनिर्माण सेना में वो शाखा अध्यक्ष है, वार्ड क्रमांक 133 के रामराज नगर से। अभी महानगर पालिका के चुनाव हो गए, चुनाव में उनकी पत्नी खड़ी थी भाग्यश्री, वो सेकंड नंबर पे आ गए हैं। सिर्फ काम के बदौलत उनको 5000 वोट मिला और वो सेकंड में यहाँ आए हैं। ये बहुत अच्छी जनता का प्रेम है। वो आप भी झोपड़े में रहते, उनका उद्देश्य है गौर गरीब दलित पीड़ित शोषित लोगों को, झोपड़पट्टी झोपड़ी झुग्गियों को विकास देना, उनका काम करना, उनके हित के लिए हित की बात करना, यह उनका काम है, हमेशा करते रहे। और आपने बोला अविनाश कदम, आपने बचपना से देखा है? बचपन से देखा है अविनाश को, काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने, ये तो पहली बार नहीं, ये तो कब से 20-25वां टाइम है उन्होंने आरोग्य शिविर रखा है। ये तो विश्वकर्मा हॉस्पिटल में उन्होंने 10-15 टाइम रखा था, ये तो 20-25वां टाइम है। ये 20-25 टाइम है? 20वां 25वां टाइम होगा। और मैं हमेशा वो मुझे बुलाते, मैं उनके यहाँ आता हूँ, मैं खुद का भी चेकअप कर लेता हूँ और लोगों का भी आह्वान करता हूँ, अपना अपना शरीर चेक कर लो, क्योंकि शरीर एक संपत्ति अच्छी है, शरीर है तो अच्छा है। इसलिए अपना शरीर अच्छा मांगता है, पैसा हो के फ़ायदा नहीं। पैसा हो तो भी डायबिटीज़ हो, बीमारी हो तो पैसा कुछ काम का, पर शरीर अच्छा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और भगवान ने अपने को ज़िंदगी एक बार दी है तो 100 जीना चाहिए, उसमें से ज़्यादा लोगों को सेवा देनी चाहिए, ये ज़िंदगी होती है। नहीं तो ज़िंदगी में आया, पैसा बहुत पड़ा है, अब 40-50 साल में मर गया तो क्या फ़ायदा है। यानी जो जीवन है यही सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, जीवन, तुम्हारा शरीर ही बड़ी संपत्ति है। मैं अविनाश कदम और उनके सब साथियों को शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमेशा ऐसे काम करते रहे, उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ और उनको आगे भी जो मदद रहेगी हम करने के लिए तैयार है। मैं तो कोई पार्टी का आदमी नहीं, मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूँ, फुले अम्बेडकर मूवमेंट का कार्यकर्ता हूँ। और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो डॉक्टर यहाँ आए हैं, सभी डॉक्टर नर्सेज को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और रमाबाई अम्बेडकर नगर कामराज नगर की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसा ही काम करते रहो, रमाबाई नगर की, कामराज नगर की सेवा करो। अविनाश कदम भी ऐसा काम करते रहे, अभी सारी जनता उनके साथ हमेशा रहेगी। और इस टाइम तो नहीं, पर अगली टाइम अविनाश कदम यहाँ से ज़रूर चुन के जाएंगे, अगली टाइम तो यहाँ के वो नगर से जरूर होंगे। धन्यवाद। जय शिवराय, जय भीम, जय रविदास। कर्मठ जुझारू नेता हैं जो रमाबाई अम्बेडकर नगर में रहते हैं और ये काफ़ी इनका अच्छा आवाज़ भी है और काफ़ी इनका सेवा भी है और काफ़ी लोगों के बीच में भी जाकर एक जन जागरूक अभियान में शामिल होकर लोगों को उत्साहजनक कार्य करते हैं। न्यूज़ सर्वी घाटकोपर मुंबई, कैमरामैन राहुल खंडेजोर।